राम जन्मभूमि नहीं, काशी का विश्वनाथ का मंदिर, मथुरा की कृष्ण की जन्मभूमि, ये तीनों उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि अलग बात है कि मक्का जो है, मदीना, वो भी हमारा स्थान है। संकल द्वीप, कुरान में भी इसका उल्लेख है, वो भी हमारा है। जंग जारी है, बहुत पुरानी जंग चल रही है। जंग का अंत एक ही होगा, न ईसा न मूसा। केवल हिंदुस्तान के अंदर नहीं, तो उसका जो वैदिक सनातन धर्म है वही इस देश के अंदर स्थापित होगा। देश के अंदर नहीं, विश्व के अंदर स्थापित होगा। लड़ाई तो वहां तक जाने वाली है। ये सब इसके पंथ हो जाएंगे हिंदू समाज के। समय की प्रतीक्षा करो। बाइलैटरलिज्म, ये समझना चाहिए हमें, व्हाट इज बाइलैटरलिज्म, और इसके ऊपर इंडिया इसरार क्यों करता है कि दो तरफा होना चाहिए। वो ये कहते हैं, उनका जो स्ट्रेटेजिक थॉट है वो ये कि पाकिस्तान जो है वो उस एंटिटी के अंदर एक छोटी सी इकाई है जिसका नाम इंडिया है, सब कॉन्टिनेंट है। उसके अंदर ये एक हमारी बाजगुजार रियासत, अगर ना भी सही तो एक छोटी सी रियासत है। तो इसका बाहर से किसी आके किसी का इन मामलात के अंदर मुदाखलत करना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कुछ करना है वो हम खुद करेंगे। यानी ये मनरो डॉक्ट्रिन का एक शास्त्राना है। यानी दी कंट्रीज ऑफ द एरिया, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सिक्किम, भूटान एक्सेट्रा, वो सारे के सारे वो हमारे बाजगुजार ना से ही अमलन, लेकिन हमारी मर्जी के बगैर वो काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान को भी ऐसा ही बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से DGISI को अलामती तौर पे बुलाया गया इंडिया ने। बिल्कुल 61 साल हमने इस तगोदाव में गुजारे, भूख काटी, हमने बहुत महरूमी, इतनी बड़ी फौज हमने पाली। एक मकसद तो कश्मीर था, इसमें शुबा नहीं। न्यूक्लियर हमने बनाया और उसके लिए अमेरिका और मगरब से भी बहुत मार खाई, लेकिन उसका बड़ा मकसद ये था कि हम इंडिया की बालादस्ती को कबूल नहीं करते। वाहिद पाकिस्तान मुल्क है इस खित्ते के अंदर जो भारत की बालादस्ती को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं। जो हमारे राम का नहीं है वो हमारे काम का नहीं है। छुट्टी। दूसरा, जब तक हराम को हटाया नहीं जाएगा तब तक राम को लाया नहीं जाएगा। और तीसरा, जो हिंदू हित का काज करेगा, नहीं, जल्दबाजी मत करो, जो हिंदू हित का काज करेगा वही दिलों पर राज करेगा, और जो दिलों पर राज करेगा वही गांधीनगर पर राज करेगा, वही दिल्ली पर राज करेगा, और वही इस्लामाबाद पर भी राज करेगा। मुसलमान हमारे ही है ना, और ये मुसलमान अफगानिस्तानी मुसलमान नहीं है ना, ये अरब के मुसलमान नहीं है ना, ये तुर्किस्तान के मुसलमान नहीं है ना, ये समरकंद ताशकंद के मुसलमान नहीं है ना। हमारे मुसलमान, जैसे बीमारी हमारी बीमारी, सिरदर्द हमारा सिरदर्द, प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम, समस्या हमारी समस्या, उसी प्रकार से मुसलमान भी हमारे मुसलमान। संसार में 28 देश हैं मुसलमानों के, संसार में 200 से ज्यादा देश हैं क्रिश्चियंस के, ईसाइयों के। अब भागो, तुम्हारा कौन सा देश है, तुम कहां जाओगे? अमेरिका वालों ने भी बोर्ड लगा दिया, नो मोर पटेल्स, और पटेल नहीं चाहिए। तुम बताओ, पाकिस्तान हमारा दोस्त है या दुश्मन है? क्या है? तो जब दुश्मन है तो फिर या तो दुश्मन हमको खत्म कर दे या हम दुश्मन को खत्म कर दें। ये मैं नहीं कहता, हमारे राष्ट्रपति प्रोफेसर अब्दुल कलाम हर हफ्ते याद दिलाते रहते हैं कि पाकिस्तान की प्रतीक्षा मत करो, जो करना है वो कर डालो। जब तक पाकिस्तान को खाकिस्तान नहीं बनाओगे तब तक गुजरात के बेटे और भारत माता की संतानें सुख की नींद नहीं सो सकते। बस पाकिस्तान की जड़ों को उखाड़ कर फेंक देना है, और ये काम यहां से शुरू करना है।
अखंड भारत का ये ख्वाब हिंदुओं के लिए सबसे पहले 400 BC में चंद्रगुप्त मौर्य और उसका वजीर चाणक्य ने पूरा किया, और उसके बाद अशोका ने इसकी बुनियादें मजीद मजबूत की और हिंदुओं की तारीख की सबसे अजीम तरीन रियासत कायम की। आज भी सब हिंदुस्तान के सरकारी इदारों के एम्बलम में वही चीजें नजर आती हैं जो अशोका की रियासत में उसके सरकारी दस्तावेजों पर पाई जाती थी। हिंदू ज़ायनिस्ट का बुनियादी वजूद ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के क़याम पर पैदा हुआ और इनकी नापाकी 1937 में होने वाले इलेक्शंस की फतह के बाद सामने आई, और आज यही हिंदू ज़ायनिस्ट इंडिया की हुकूमत में बहुत मजबूत इख्तियार रखते हैं। हिंदुस्तान में बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना और आर्य समाज जैसी इंतहा पसंद हिंदू जमातों ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर कश्मीर से लेकर आसाम तक हिंदुस्तान में रहने वाले गैर हिंदू के खिलाफ नस्ल परस्ती की सबसे बदतरीन मिसाल कायम की हुई है। लेकिन हिंदू ज़ायनिस्ट के इन मजालिम को ज़ायनिस्ट मीडिया और खुद पाकिस्तान का बेका हुआ बेगैरत मीडिया कभी बयान नहीं करता। फ्रीमेसन्स और हिंदू ज़ायनिस्ट के मकासद और तारीखी नुक्ता नज़र में बहुत थोड़ा सही फ़र्क है, लेकिन इस वक्त इन दोनों के मकासद की सबसे बड़ी रुकावट एक ही है, और वो है पाकिस्तान और उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़। पाकिस्तान की कौम के हौसले और हिम्मत और इस्लाम के लिए बेइंतहा इश्क का नमूना इंडिया और इजराइल 65 और 67 की जंग में देख चुके थे। इसलिए सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तानी कौम के दिलों में मौजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसके आखिरी नबी के लिए इश्क को अपना निशाना बनाया, और एक मुसलमान इत्तेहाद को तोड़ने के लिए शेख मुजीब जैसे गद्दारों को खरीदा, और एक मुसलमान होने का दावा करने वाले पाकिस्तानी आपस में कौमियत में बंटना शुरू हो गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि 1971 के बाद ही 1974 में आज़ाद बलूचिस्तान और उसके बाद सिंध में सिंधु देश और जिनापुर, सरहद में पख्तूनिस्तान जैसे शोशे छोड़े गए। इन तस्वुरात की हिमायत करने वाली जमातें और इनके कायदीन में आज भी हम शेख मुजीब और मुक्ति बाहिनी की शक्लें देख सकते हैं।